के बाद सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली का बजट पेश करेंगी। बतौर वित्त मंत्री रेखा गुप्ता का ये पहला बजट है। बजट से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने बजरंग बली के दर्शन किए। कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिरसा ने भी बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज साथ में मौजूद थे। साथ ही प्रवेश वर्मा उनके साथ मौजूद थे। थोड़ी देर में विधानसभा पहुंचेंगी सीएम रेखा गुप्ता। बजट में दिल्ली के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। तो अब से थोड़ी देर में रेखा गुप्ता दिल्ली का बजट पेश करेंगी। इससे पहले वो पहुंची दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। बजरंग बली का आशीर्वाद लिया रेखा गुप्ता ने। और अब से थोड़ी देर के बाद वो बजट पेश करेंगी, विधानसभा पहुंचेंगी। कैबिनेट के तमाम मंत्री रेखा गुप्ता के साथ मौजूद थे। सभी कैबिनेट मंत्री बजरंग बली का आशीर्वाद लेने के लिए साथ में हनुमान मंदिर पहुंचे थे। बजरंग बली भली करेंगे, दिल्ली का भला होगा, दिल्ली का विकास होगा, राम राज्य आएगा। बजरंग बली भली करेंगे, दिल्ली का भला होगा, दिल्ली का विकास होगा, राम राज्य आएगा। बजरंग बली भली करेंगे, दिल्ली का भला होगा, दिल्ली का विकास होगा, राम राज्य आएगा। बजरंग बली भली करेंगे, दिल्ली का भला होगा, दिल्ली का विकास। ऐतिहासिक बजट बजरंग बली के आशीर्वाद से दिल्ली वालों के लिए खुशियों का बजट है, दिल्ली के निर्माण का बजट है। ऐतिहासिक बजट है, बजरंग बली के आशीर्वाद से दिल्ली वालों के लिए खुशियों का बजट है, दिल्ली के निर्माण का बजट है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी हनुमान मंदिर बजरंग बली का आशीर्वाद लेने के लिए। उनका कहना था कि बजरंग बली भली करेंगे, दिल्ली का विकास होगा, राम राज्य आएगा। वहीं जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने कहा कि खुशियों का बजट होगा, ऐतिहासिक बजट होगा। तो आज हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आज अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगी वो विधानसभा और दिल्ली का बजट पेश करेंगी। आइए सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, आज मंगलवार है, बजरंग बली का दिन है, हनुमान जी का दिन है और जिस तरह से हमने देखा हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री हनुमान मंदिर पहुंचती हैं, पूरी कैबिनेट साथ में पहुंचती है, बजरंग बली भली करेंगे। तो ये बताइए, जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, आज का जो बजट होगा मंगलवार के दिन हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद कितना मंगल करेगा दिल्ली वासियों का? देखिए, कितना मंगल करेगा ये तो जब बजट पेश होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली की जनता इस बजट से खुश है या ना खुश है। लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कल खीर सेरेमनी हुई, आज मंगलवार के दिन बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ हनुमान जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। तो कहीं ना कहीं सरकार ये संकेत जरूर दे रही है कि अच्छा बजट है। और 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी आई है और सरकार अपना बजट यानी कि नई सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। तो ऐसे में लाजमी है कि जो वादे चुनावों के समय पे किए गए थे उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी रहेगा और देखना होगा कि जो चुनावी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे क्या सरकार बनने के बाद उनको बजट में रखा गया है या नहीं। जैसे कि लगातार बात हो रही है कि महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने के लिए, हालांकि कैबिनेट में इसके लिए बजट पास कर दिया गया है, तो उसका प्रावधान इस बजट में आपको दिखाई देगा। जो गरीब परिवार से जो महिलाएं हैं उनको हर होली और दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर देने की बात जो की गई थी उसका प्रावधान होगा। साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तो अहम मुद्दे रहेंगे इस बजट में, क्योंकि पिछली सरकार जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी वो लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दिल्ली की जनता से वोट मांगती आई थी। तो ऐसे में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बीजेपी सरकार किस तरह से अपना बजट रखती है वो भी यहाँ पे अहम देखने लायक रहेगा। और साथ साथ बिजली पानी हमेशा एक दिल्ली में मुद्दा रहा है, उसको लेकर नई सरकार किस तरह के बजट का प्रावधान रखती है वो भी इस बजट में देखने को मिलेगा। गरीब परिवार से लेके निम्न परिवार और साथ ही साथ जो दिल्ली के व्यवसायी हैं
उनको इस बजट से क्या मिलता है, वो भी बहुत कुछ देखना रहेगा इस बजट में। तो इसलिए बजट किस तरह का रहेगा और क्या दिल्ली वालों को इससे खुशी मिलती है या नाखुश होते हैं, ये बजट के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सरकार पूरी तरह से विश्वास में दिख रही है और मान के चल रही है कि जो बजट है वो मंगलमय रहेगा। बिल्कुल विनय, काफी हाई स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। कल से जो कुछ हम देख रहे हैं, जिस तरह से बजट सत्र की शुरुआत खीर सेरेमनी से हुई, तब भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि काफी मिठास रहेगी इस बार के बजट में। आज भी जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, बहुत हम कह सकते हैं पॉजिटिव संकेत दिए जा रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर उनके कैबिनेट के मंत्री हो, उनकी तरफ से खुशियों का बजट, ऐतिहासिक बजट, राम राज्य आएगा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया। इसको लेकर जो विपक्ष है उसने भी सवाल उठाए। जो नेता विपक्ष है सदन में आतिशी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण क्यों पेश नहीं किया, जबकि ये तो एक परंपरा है, चाहे वो हम लोकसभा की बात करें, संसद की बात करें या फिर विधानसभाओं की बात करें, पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है और उसके बाद बजट पेश होता है। तो सरकार ने इस बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश न करने का निर्णय क्यों लिया? मैंने देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से कल विधानसभा में इस बात का जवाब दिया गया और कहा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने के लिए थोड़ा समय और चाहिए और इसीलिए वो इस आर्थिक सर्वेक्षण को विधानसभा में पेश नहीं कर रही हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको लेकर सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया जा रहा है, यानी कि दाल में कुछ काला है। लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से विधानसभा में कहा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण को फिलहाल अभी पेश नहीं करने का मुख्य कारण यही है कि इसको तैयार करने के लिए समय चाहिए और समय की कमी की वजह से इसको तैयार नहीं किया गया है। आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ विनय, इसी बीच बड़ी खबर बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सचिवालय पहुंच चुकी हैं, दिल्ली सचिवालय पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ ही देर में शुरू होगी बजट को लेकर कैबिनेट की बैठक। तो रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय पहुंची हैं, बजट को लेकर कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी और फिर उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। विनय, अपनी बात जारी रख सकते हैं आप। देखिए, बिल्कुल सचिवालय रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंची हैं, बजट पे वहां पे मोहर लगेगी और उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे के करीब पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विधानसभा पहुंचेगी, क्योंकि 11 बजे का समय है जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा। विधानसभा का सत्र शुरू होते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना बजट पढ़ना शुरू करेगी, तो इसलिए कैबिनेट की बैठक हो रही है और इसी बैठक में इस बजट पे मोहर लगनी है। और अब से थोड़ी देर बाद सभी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं दिल्ली सचिवालय से दिल्ली विधानसभा के लिए रवाना होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनय आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे।